किसान मजदूर महापंचायत, उसको आगे बढ़ा करके और पूरे उत्तरी भारत में गुर्जर समाज को एकत्रित करना चाहते थे उसका। और ये रमा पायलट चाहती थी कि ये सारा दायित्व पूरा करें सचिन पायलट, क्योंकि बाई इलेक्शन में तो रमा पायलट जीत करके आई, लेकिन साथ साथ में कह दिया था कि इस सीट के लिए मुझे अपने पुत्र के लिए सचिन के लिए चाहिए, तो वो सब दिया उनको ना। ये देने के साथ में ही, और जो एक गुर्जर जाति जो अब ओबीसी में शामिल थी, वो जो ओबीसी से निकलकर एसटी में आने का जो सिलसिला चला, उससे जो मीणों में और गुर्जरों में एक टकराव पूरे प्रदेश में पैदा हो रहा था, उससे निकलने का रास्ता भी भुगता बाद में वसुंधरा जी ने, लेकिन स्टार्ट ये अशोक जी के वक्त में ही हो गया था। और भुगता ये कि जो कुछ हुआ आपको पता है, सब जानते हैं। वो सब चीजें सचिन के लिए अभी भी मौजूद है, जो महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित कर सकें। वो उनमें क्षमता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है देवरानी जी, वापस आऊंगा सैनी साहब आपके पास। देवरानी जी, क्षमता को लेकर बात हो रही है। आपने अभी कहा कि सचिन पायलट ने विपरीत परिस्थितियों में 5 साल तक अपनी पार्टी का नेतृत्व किया, पार्टी को खड़ा किया, राजस्थान में सत्ता में लेकर के आए। उनका जो राजनीतिक जीवन, भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष तो वो हैं ही, डिप्टी सीएम के तौर पर भी उन्होंने 1.5 साल काम किया है। आपकी पार्टी के लोगों का मानना है कि वो एक काबिल आदमी थे, उनको साइडलाइन करके भारतीय जनता कांग्रेस ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की। आपको भी लगता होगा ना ऐसा? निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो युवा नेतृत्व है, उनको किस प्रकार से जलील किया जाता है, उसके मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण सामने है। और यहाँ भी जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का, एसीबी का, एसओजी का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी के अध्यक्ष को 120 और 124 धारा के अंतर्गत नोटिस दिलाना, जिसमें उनको षड्यंत्र के साथ उनका आरोपित करना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा किसी का कोई अपमान हो नहीं सकता। तो इस पार्टी के अंदर जिसने पार्टी को सींचा या खड़ा किया, या जो भी संगठन खड़ा किया, आपसी मतभेद होते होंगे छोटे मोटे, लेकिन इस स्थिति पे जाना कि उनको एसओजी के द्वारा नोटिस देना और फिर स्थितियां बदले, तो पुलिस का इतना दुरुपयोग करना कि कोरोना के नाम पर सीमाएं सील कर देना ताकि इनके सबको अंदर रहे। तो यदि ये परिस्थितियां बनी, तो इसके जो होटल में जो परिस्थितियां होंगी वो बीटीपी के विधायक के अंदर देखा जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों निर्माण में बाहर आके कहना कि एमएलए ने हस्ताक्षर कर दिए या समर्थन पत्र कर दिया, वो तो दबाव में सामने कोई भी कर सकता है। स्वतंत्र रूप से तो विधानसभा का पटल ही आता है। तो ये सचिन पायलट के साथ निश्चित रूप से इन्होंने अन्याय किया है। ठीक है। और उस अन्याय के लिए पार्टी को सोचना है, पार्टी का वैसे आंतरिक मैटर है, लेकिन स्पष्ट दिखाई देता है एज ए लेमैन, एज ए नागरिक, कि उस व्यक्ति के साथ इन्होंने अन्याय किया है, क्योंकि इन्होंने यस मैन नहीं बने और 1.5 साल तक इनका जो संघर्ष चलता रहा, उसके निश्चित से कोई पटाक्षेप हुआ नहीं। इनको कहना माना नहीं, इनके कहने से कोई ट्रांसफर करना नहीं, हर जगह जगह उनको जलील करना, तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति लंबे समय तक शायद ये सिंधिया जी के साथ हुआ। फिर आरोप केवल बीजेपी लगाना खरीद फरोख्त का, अरे आपके घर में ही तो फूट है, उसको तो आप ठीक करो। ठीक है, विधानसभा के पटल की बात अभी देखें, सुरेश जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है ना देवरानी साहब कि उनका लंबा राजनीतिक समझ, उनके अंदर परिपक्वता आ चुकी है। और क्या यहाँ ये जो लोग मानते हैं वो कैसे गलत हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइए कि सचिन अगर राजनीति में पक चुके हैं तो क्या उन्होंने बगावत अपना पद गंवाने के लिए, अपनी हैसियत गंवाने के लिए की? क्या उनको अंदाजा नहीं था इस बात का कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? जब तक कि आप उनके पीछे खड़े नहीं थे, आपने उनको मदद का भरोसा नहीं दिया था, और आज भी दे रखा है। क्या ये थ्योरी गलत है देवरानी साहब? आज भी उनकी किसी बीजेपी के नेता से अब उनके यहाँ बर्खास्त होने के बाद किसी का संपर्क हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पहले उनका किसी भी बीजेपी के नेता से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था ना उन्होंने किया। वो तो खुलेआम कहा भी कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, ये उनके स्टेटमेंट्स आए थे। तो ये परिस्थितियां सबके सामने है। यह तो उन्होंने जो किया, एक अपमान सहने के बाद भी उन्होंने अपनी परिस्थितियां केंद्रीय नेतृत्व के सामने कई बार रखी। सिंधिया जी ने भी कई बार राहुल से मुलाकात करने की कोशिश की, अब भले कह रहे हो कि उनको 28 बार फोन भी किया, लेकिन हर व्यक्ति अपने, अभी उन्होंने ट्वीट में कहा भी है कि सत्य जो है हमें पराजित कभी नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए भले इधर उधर उसके साथ परिस्थितियां हो सकती हैं, तो अभी जरा सत्य की प्रतीक्षा करें कि क्या सत्य सामने आता है। मतलब अभी सत्य छुपा हुआ है ना,
अभी तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज होने वाली थी, हुई नहीं, शायद कल हो जाएगी। देखिए आप उनके बारे में परफेक्ट जानकारी है, आपको सबके सामने आ जाएगा। आपको उनके बारे में परफेक्ट जानकारी है। ये भी पता है कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे आया, नहीं टीवी पे आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं छोटी सी मैं आपकी छोटी सी बात का जवाब दूं। आपका राज था, घनश्याम तिवारी जी क्या थे? उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता रहता था सुरेश जी, आपको पता है उनकी व्यथा को आप बेहतर तरीके से समझते थे। मैं ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट जी युवा अध्यक्ष थे, एकदम मेहनती आदमी थे, आज भी हमारी पार्टी के वो एमएलए हैं। वो किसी कारण से हमसे, हमारी पार्टी के किसी काम से या किसी भी बात से नाराज हैं तो हाई कमान ने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की, उनको पूरा सम्मान देने की बात की। आज भी वो हमारी पार्टी के विधायक है। तो इसलिए आप बहुमत की बात कर रहे थे, हमारी पार्टी के पास आपके सामने ताजा अभी 10 दिन पहले 124 वोट पड़े थे। आप 109 वोटों के लिए टेंशन क्यों कर रहे हैं? अभी हमारी पार्टी के पास तो 124 वोट है। अब जो हमारे असंतुष्ट, जो भी 10, 12, 15 जो भी मान लें